हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ द बायनोमियल थ्योरम। तो हम देखेंगे कि आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ हमें दिया हुआ है द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स अपॉन ए की पावर 100 प्लस एक्स माइनस ए की पावर 100 आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। सो बच्चों, हमको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट वी विल राइट द एक्सपेंशन ऑफ द एक्स प्लस ए की पावर 100। तो हम x प्लस ए की पावर 100 का एक्सपेंशन लिखेंगे, फिर x माइनस ए की पावर 100 का एक्सपेंशन लिखेंगे और फिर हम दोनों को ऐड करेंगे। तब जब हम ऐड करेंगे तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं एक्सपेंशन में वो कितनी होंगी। तो ये सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक्सपेंशन कैसे करना है वो बता देती हूँ। तो बेसिकली हम इस पूरी वीडियो के अंदर ये जो दो फॉर्मूले हैं वो मैं पूरे काम में लेने वाली हूँ। एक तो हमारी जो बायनोमियल थ्योरम है तो बायनोमियल थ्योरम क्या होती है ये सब आप लोगों को पता होगा। तो बायनोमियल थ्योरम में क्या होता है कि हमारे पास अगर a और b कोई भी दो नंबर्स हैं या कोई भी दो टर्म है और n हमारे पास में क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, इफ a एंड b आर एनी टू नंबर्स, या ये कोई भी टर्म भी हो सकती है, कोई भी वेरिएबल टर्म भी हो सकती है, एंड n हमारे पास में क्या है, पॉजिटिव, इंटीजर, देन ए प्लस बी की पावर n, ये हमारे पास में क्या होगा, एन सी ज़ीरो, ए रेज टू पावर n, बी रेज टू पावर ज़ीरो प्लस एन सी वन, ए रेज टू पावर n माइनस वन, बी रेज टू पावर वन प्लस एन सी टू, ए रेज टू पावर n माइनस टू, बी रेज टू पावर टू से एन सी एन, ए रेज टू पावर ज़ीरो टू बी रेज टू पावर n। और जो हमारे पास में जो फॉर्मूला जो जनरल टर्म के लिए होता है बच्चों वो क्या होगा, जनरल टर्म हमारे पास में क्या होगी, टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर, ए रेज टू पावर n माइनस आर और b रेज टू पावर r। ओके, सो ये जो दो फॉर्मूले हैं वो मैं पूरी वीडियो में हम काम में लेने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x रेज टू पावर x प्लस ए की पावर 100 प्लस x माइनस ए की पावर 100। सो फर्स्ट आई विल राइट द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर 100। तो x प्लस ए की पावर 100 का एक्सपेंशन क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर 100 सी ज़ीरो, एक्स रेज टू पावर 100 प्लस 100 सी वन, एक्स रेज टू पावर 19 एंड ए प्लस, मैं एक और टर्म लिखती हूँ यहाँ पे 10 से 2, एक्स रेज टू पावर 98 ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आई विल राइट द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस ए की पावर 100। तो बच्चों ये कितना होगा, 100 सी ज़ीरो, x की पावर 100 प्लस 100 माइनस
x रेज टू पावर 98 इंटू ए स्क्वायर माइनस 100c3 x रेज टू पावर 97 ए क्यूब से आगे। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो बेसिकली हमारे पास में कितनी टर्म्स आएंगी। ओके, तो मैं जब इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी, जब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, ठीक, उस केस में मेरे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा हमारे पास में, x प्लस ए की पावर 100 प्लस x माइनस ए की पावर 100 इज इक्वल्स टू 100c0 x रेज टू पावर 100 प्लस 100c2 x रेज टू पावर 98 इंटू ए स्क्वायर प्लस 100c4 x रेज टू पावर 96 ए रेज टू पावर 4 से कहाँ तक 100c4 सॉरी 100c100 ए की पावर 100 तक, ठीक है। क्योंकि हमने जब हम देख रहे हैं कि इनके पास जो और टर्म्स है, मतलब जो 100c1 वाली टर्म्स है, वो दोनों एक्सपेंशन में कैंसिल आउट हो रही है जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके एक्सपेंशन में। तो तुम देखोगे यहाँ पे 100c0 x रेज टू पावर 100, फिर देन 100c2, फिर देन 100c4 एंड नेक्स्ट आगे आगे 100c100 तक। अब हमको पता है कि जब हमारे पास में x प्लस ए की पावर n होती है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके एक्सपेंशन में एक्सपेंशन क्या हैज़ n प्लस 1 टर्म्स। ओके, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास भी तो मतलब हमारे पास यहाँ पे भी क्या होगी x प्लस ए में ए की पावर 100 है, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे 0 to 100 तक कितनी टर्म में 101, ठीक। जब हम इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास में जो आधी टर्म है वो तो कैंसिल आउट हो गई, जो ओड वाली है 100c1 100c3 डैश 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 लेके 100c99 तक वाली, तो ठीक। अब हम देखेंगे इनके बीच में आने वाली टर्म्स कौन सी है। तो हमारे पास में क्या आ रहा है 0 2 4 और 100 तक। तो हमारे पास हम एक AP बना लेते हैं जिनके अंदर डिफरेंस कितना है 2 का, ठीक। तो मतलब हमारे पास में ये टर्म्स कहाँ से कहाँ तक आई है, हमारे पास ये टर्म्स आई हैं 0 2 4 100 तक, ठीक है। अगर मैं इसमें AP का फॉर्मूला लगाऊं तो मतलब टोटल क्या होता है TN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मतलब 100 इज इक्वल्स टू 0 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है 2 का, ठीक है। तो मैं जब इनको बनाऊँ तो ये कितना होगा 102 इज इक्वल्स टू 2n, तो n हमारे पास में कितना आ गया 51, ठीक है। सो यही हमारा आंसर क्या है, n इज इक्वल्स टू 51। यही हमें निकालना था कि हमारे पास में इसमें कितनी टर्म्स आई हैं। तो हमारे पास ये जो आया है एक्सपेंशन, ठीक है, इस कंप्लीट एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास में कितनी टर्म्स आई हैं 51। सो हमारा आंसर क्या होगा 51। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि गिवन द इंटीजर्स आर ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ 3r and r plus 2n terms in the binomial expansion of 1 plus x की पावर 2n आर इक्वल टू। तो हमें एक्सपेंशन किसका दिया हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर 2n का, मतलब ये जो हमारे पास में पोलिनोमियल है हमें इसका एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है। और हमें किसके कोफिशिएंट किसके देखने हैं हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है कि इसके एक्सपेंशन में जो 3r और जो r प्लस 2 टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट इक्वल है। तो सबसे पहले इस इन द एक्सपेंशन ऑफ
1 प्लस एक्स की पावर 2n, ठीक। तो हमारे पास में कौन सी टर्म लिखेंगे सबसे पहले हम, t3 है, t3r हमारे पास में क्या होगी, t3r लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, t3r माइनस 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास में कितनी आएगी, जैसा हमने इस फॉर्मूले में देखा है, इसमें क्या है हमारे पास में टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर ए रेज टू पावर n माइनस 1 और b रेज टू पावर r। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2n c 3r माइनस 1, ओके, 1 की पावर 2n माइनस 3r माइनस 1 और x की पावर 3r माइनस 1, ठीक। हम ऐसे इसके ये वाली टर्म लिख सकते हैं। अब हमें पता है 1 की पावर कोई भी हो तो 1 तो हमेशा 1 ही देगा। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2n c 3r माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 3r माइनस 1, ठीक। सेम अगर मैं फॉर्मूला किसके लिए लिखती हूँ, टी आर प्लस 2 के लिए, टी आर प्लस 2 के लिए अगर मैं ये लिखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, टी आर प्लस 3 सॉरी टी आर प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। इस केस में मेरे पास में क्या आएगा, 2n सी आर प्लस 1 और x की पावर r प्लस 1, ठीक। अब हमें दिया हुआ है कि इनके जो कोफिशिएंट है वो दोनों हमारे पास में क्या है, सेम है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास में कोफिशिएंट कितना है, फर्स्ट टर्म के अंदर, फर्स्ट टर्म में जो हमारा कोफिशिएंट है वो है 2n c 3r माइनस 1, ठीक। और सेकेंड टर्म में जो हमारे पास में कोफिशिएंट है वो कितना है, 2n c r प्लस 1। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये दोनों हमारे पास में इक्वल है, ओके। तो मुझे क्या करना है कि मुझे इन दोनों को इक्वल लिखना है। तो जब मैं इन दोनों को इक्वल लिखूंगी, 2n c 3r माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2n c r प्लस 1, ठीक। तो बच्चों लास्ट जो हमारे पास में हमारी लास्ट क्लास के अंदर हमने एक फॉर्मूला देखा था, इफ़ एन सी ए इज इक्वल्स टू एन सी बी देन एन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ओके। सो बेसिकली मैं ये फॉर्मूला अगर मैं फिर से मैं अगर तुम्हें यहाँ पे लिख के बताऊँ तो ये फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, इफ़ एन सी ए इज इक्वल्स टू एन सी बी, तो हमारे पास में क्या आएगा, एन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक। तो यहाँ पे इस अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2n इज इक्वल्स टू 3r माइनस 1 प्लस r प्लस 1। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आया, 2n इज इक्वल्स टू 4r। तो बेसिकली n इज इक्वल्स टू 2r। तो ये जो रिलेशन है कि हमारे पास n और r के बीच में निकला है, ठीक। तो अब हम देख लेंगे हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, n इज इक्वल्स टू 2r। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इफ़ द टू सक्सेसिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 24 हुज कोफिशिएंट आर इन द रेशियो ऑफ 1/4r। तो सबसे पहले हमें क्या किसका एक्सपेंशन लिखना है, 1 प्लस एक्स की पावर 24 का। और हमें दिया हुआ है कि इसके अंदर कौन सी दो सक्सेसिव टर्म्स है, मतलब सक्सेसिव टर्म्स क्या होती है, मतलब 1 है तो उसके जस्ट नेक्स्ट वाली 2, अगर 3 है तो उसके नेक्स्ट जस्ट वाली 4th, ठीक है। तो ये हमारे पास में सक्सेसिव टर्म्स हो गई, ठीक। तो अब हमको देखना है कि यहाँ पे कि कौन कौन सी जो दो सक्सेसिव टर्म्स है उनका रेशियो हमारे पास में 1/4 है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए जनरल टर्म्स है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में इस 1 प्लस एक्स की पावर 24 में जो जनरल टर्म है तो उसको मैं कैसे लिखूँगी, जनरल टर्म इन द
एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 24। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास में जो TR+1 है तो वो मेरे पास में कितना होगा 24CR। वहीं की 1 की पावर तो कुछ भी करूँगी तो जैसे 1 की पावर 20 - R होगा तो वो भी 1 ही होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ x⁻r। ठीक है, और जो सक्सेसिव टर्म्स होती है वो क्या होती है उसके नेक्स्ट बाद वाली, तो मतलब TR+2। तो ये हमारे पास कितना होगा 24CR+1 इंटू x⁻r+1। ठीक, अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि उसके मतलब हमारे पास में कौन सी जो दो सक्सेसिव टर्म्स है जिनका रेशो 1/4 है। तो अगर मैं इन जो हमारे पास में TR+1 है TR+2 है इनका रेशो अगर मैं 1/4 के इक्वल पुट करूँ तो जो हमारे पास में R की वैल्यू आएगी, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमने R+1 और R+2 टर्म्स लिए हैं, तो मतलब अगर हमारे पास में R की वैल्यू वहाँ से 1 आती है तो मतलब 1 + 1 2 और 1 + 2 3, तो मतलब 2 और 3 जो दो सक्सेसिव टर्म है उनका रेशो हमारे पास में 1/4 होगा। तो चलो हम देख लेते हैं कि इनका कोफिशिएंट। ठीक है, तो मतलब इनका कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कितना है 24, सॉरी फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 24CR। ठीक है, और सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट कितना है 24CR+1। ये कितना है मेरे पास, अगर 1/4 है तो तुम्हें हिंट में भी दिया हुआ है कि जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो मेरे पास R/4 आएगा, बट हम इसको पूरा सोल्व करके देख लेते हैं। 24 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू 24 - R फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल अपॉन R+1 फैक्टोरियल एंड 24 - R-1 फैक्टोरियल। ये कितना होगा 1/4 के इक्विवेलेंट। ठीक, यहाँ से मेरे पास तुम देखोगे 24 फैक्टोरियल से 24 फैक्टोरियल का कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब मैं ऊपर लेकर जाती हूँ तो बेसिकली मेरे पास में क्या बचेगा 1/R फैक्टोरियल 24 - R फैक्टोरियल अपॉन 1/R+1 एंड 24 - R-1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/4। सो बेसिकली जब मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे R+1 इंटू R फैक्टोरियल, ओके, अपॉन, ये तो है ही मेरे पास में 24 - R-1 फैक्टोरियल, और नीचे R फैक्टोरियल 24 - R एंड 24 - R-1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से मेरे पास में क्या है R+1 अपॉन 24 - R इज इक्वल्स टू 1/4। तो इसको जब मैं सोल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा R इज इक्वल्स टू 4। ठीक, और R इज इक्वल्स टू 4 है, और हमने हमारे पास में कौन सी टर्म ली है, एक तो TR+1, एक तो मैंने लिया TR+1, एक मैंने लिया TR+2। ठीक है, अगर R मेरे पास में 4 है तो ये कौन सी टर्म्स की ये कौन सी टर्म है, 5th और 6th टर्म्स। ठीक है, तो हमारा मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, 5th एंड 6th टर्म्स। ठीक है, क्योंकि जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास में कौन कौन सी टर्म्स आई थी, मतलब हमारे पास में R इज इक्वल्स टू कितना आया था 4, तो हमारे पास में 5th और 6th टर्म होगी। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x⁻n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻2n एंड 1 + x⁻2n - 1 आर इन द रेशो।
तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम ये जो दो एक्सपेंशन दिए हुए हैं 1 + x की पावर 2n और 1 + x की पावर 2n - 1, इसके अंदर से इनका एक्सपेंशन लिख के इसमें जो x⁻n के जो कोफिशिएंट है हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि इनका रेशियो हमारे पास में क्या है। ठीक, तो जब हम 1 + x⁻2n के लिए इन द एक्सपेंशन ऑफ in the expansion of 1 + x की पावर 2n t r + 1 किसके इक्वल होगा 2ncr इंटू एक्स की पावर r। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास में जो हिंट दी हुई है उसमें अगर मेरे पास में n की अगर रेस्पेक्ट में है तो अगर मैं ये कोफिशिएंट को n की लाइक n से रिप्लेस करूँ, मतलब r को अगर मैं रिप्लेस करती हूँ n से, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आएगा, जो नई जो टर्म बनेगी वो n + 1 = 2n इंटू x⁻n, क्योंकि हमको यहाँ पे किसका कोफिशिएंट देखना है x⁻n का, तो हमने क्या किया यहाँ पे r को n से रिप्लेस कर दिया। ठीक, सिमिलरली in the expansion of 1 + x की पावर 2n - 1 t r + 1 can be written as 2n - 1 cr इंटू x⁻r। यहाँ पे भी मैं अगर r को n से रिप्लेस करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा t n + 1 = 2n - 1 cn इंटू x⁻n। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों एक्सपेंशन के अंदर जो x⁻n के कोफिशिएंट है उन दोनों को कंपेयर करेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे इनका रेशियो कितना होगा। तो हम जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2ncn अपॉन 2n - 1 इंटू 2n - 1 cn। ठीक है, अब जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और 2n - n फैक्टोरियल अपॉन 2n - 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n - 1 n फैक्टोरियल। ठीक, फर्दर जब मैं इसको सोल्व करती हूँ मेरे पास में यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2n इंटू 2n - 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से यहाँ पे n फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, इसकी ये 2n - n कितना होता है यहाँ पे n फैक्टोरियल, और यहाँ पे मेरे पास में क्या आएगा n - 1 फैक्टोरियल, तो इसको मैं n इंटू n - 1 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। ठीक, यहाँ पे कितना आएगा 2n - 1 फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल। ओके, तो जब मैं इस दोनों को फर्दर सोल्व करती हूँ 2n - 1 से ये कैंसिल, n - 1 फैक्टोरियल से n - 1 फैक्टोरियल कैंसिल, n से n कैंसिल, तो ये किसके को आएगा 2/1 के। तो इसका रेशियो हमारे पास में कितना है 2:1। सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ 2, 3 एंड 4th टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर r इन AP देन द वैल्यू ऑफ n इज। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सपेंशन लिखेंगे 1 + x की पावर n का। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n, तो ये हमारे पास में कितना होगा 1 + x की पावर n =
NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये सब, प्लस NC3 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। तो हमारे पास ये कौन सी है, सेकंड टर्म, ये कौन सी है, थर्ड टर्म, ये कौन सी है, फोर्थ टर्म, ठीक है। और हमको दिया हुआ है कि इसका इनके एक्सपेंशन हमारे पास, मतलब ये जो इनके कोफिशिएंट है, मतलब NC1 NC2 और NC3, ये हमारे पास में AP पे है, ठीक है। तो हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हम लिख सकते हैं कि गिवन दैट NC1 NC2 और NC3 आर इन AP, ठीक। सिंस ये तीनों टर्म हमारे पास में AP में है, तो हमारे पास जो इनके बीच में रिलेशन होता है, तो वो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2NC2 इज इक्वल्स टू NC1 प्लस NC3, ठीक। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो अब मैं आगे जब मैं इसको फर्दर सोल्व करूँ तो मतलब 2 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास में क्या NC1 प्लस NC3, तो NC1 तो किसके इक्वल होता है बच्चों, ठीक है, तो NC1 होगा n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल ही होता है, ठीक, प्लस n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ओके। यहाँ से मेरे पास में ये n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक। तो मतलब 2 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा, पर हम लिख देते हैं एक बार, ठीक है, 1 अपॉन n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस, सॉरी ये 3 फैक्टोरियल था, 1 अपॉन n माइनस 1 सॉरी अब जब मैं इसको आगे सोल्व करूँगी तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस, ये मेरे पास में कितना होता है 6, ठीक है। यहाँ पे हम 2 से 2 ऑलरेडी कैंसिल आउट कर चुके हैं, तो आप सब लोग ध्यान रख लेना, ठीक। तो यहाँ से मैं n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट करूँगी, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 6, ठीक। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 6n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6 प्लस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, तो हमारे पास जो मतलब n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2n प्लस, तो मेरे पास यहाँ पे n की जो वैल्यूज़ आई हैं वो आई है 7 और 2, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्म्स थी उसके अंदर हमने क्या लिया था, NC1 NC2 एंड NC3, हमने जो टर्म्स ली थी हमारे पास में, तो वो हमने ली थी NC1 NC2 और NC3, और हमें पता है n हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू r होता है, तो हमारे पास में 2 तो कोई टर्म्स नहीं होगी, मतलब n इज इक्वल्स टू 7, सो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, n इज इक्वल्स टू 7, ओके। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a and b are coefficient of x raised to power in the expansion of 1 plus x की पावर 2n और 1 plus x की पावर 2n minus 1 respectively, then a upon b is, तो हमने जो बच्चों जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, कौन सा,
ये वाला, इसके अंदर भी हमारे पास में किसका रेशियो निकाला था, 1+x⁴ और 1+x⁴ का, वो कितना आया था 2/1। ठीक, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि सेम हम इसके कोफिशिएंट के अंदर एक्सपेंशन, मतलब इसके मतलब इसके एक्सपेंशन में x⁴n के कोफिशिएंट का जब हम रेशो, मतलब वो ये a/b इस टाइम पे रेशो का नाम दिया हुआ है, तो वो कितना आया, तो हमने देखा था 2/1 था वो। ठीक है, तो a/b यहाँ से भी हमारे पास में 2/1 आने वाला है, तो 2/1 बेसिकली 2 ही होता है, तो हमारा ऑप्शन तो बी होगा, तो बट हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो हमारे पास में हमने यहाँ पे जनरल टर्म क्या लिखी है, TR=2n CR×x⁴n। ठीक है, और जो हमारे पास में 1+x⁴n - 1 है, उसमें जनरल टर्म क्या होगी, ये TR+1 होता है। सो जो हमारे पास में जब हम रेशो निकालेंगे, तो यहाँ पे जब मैं r को n से रिप्लेस करती हूँ, मतलब ये हमने किससे देखा था, अभी प्रीवियस क्वेश्चन से। ठीक है, तो हमारा ये आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इन द मिडिल टर्म ऑफ 1+x⁴x sin x⁴10 इज इक्वल टू दिस इज फ्रैक्शन, देन द वैल्यू ऑफ द x इज। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है कि यहाँ पे जो टर्म दी हुई है वो क्या है, 1/x + x sin x⁴10। ठीक है, और ये 10 हमारे पास में क्या है, इवन। ये इवन है, तो हमारे पास में जो मिडिल टर्म होती है वो कितनी होगी। ठीक है, अगर n = 10 है, ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या होगी, n/2 + 1, तो मतलब 10/2 + 1 = 6। तो ये हमारे पास में क्या है बच्चों, मिडिल टर्म। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले जब हम इस टर्म को लिखते हैं, ठीक है, तो इस टर्म को लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, T6। ठीक, तो T6 क्या होगा, T6 T5 + 1। T5 + 1 मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10C5 1/x⁴, 10 - 5 भी 5। ठीक है, और x × sin x⁴5। ठीक, तो मतलब इसको मैं आगे फर्दर सोल्व करूँ तो 10C5 × 1/x⁴5, x⁴5 और sin x⁴5। ठीक, यहाँ से 1/x⁴5 और x⁴ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो ये किसके इक्वल होगा, 10C5 और sin x⁴5 के। ठीक है, अब हमको ये दिया हुआ है कि ये जो इसका जो
इसमें मतलब ये जो मिडिल टर्म है, ठीक है, तो मतलब जो हमारे पास में tan c5 और sin x की पावर 5 आई है, किसके इक्वल है 7, मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन जो दी हुई है, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को मैं क्या लिख सकती हूँ, सबसे पहले मैं अगर इसको लिखूँ, ठीक, तो मैं जब इसको सोल्व करूँगी 63/8, तो 63/8 और tan c5 किसके इक्वल होता है 252 के, और sin x की पावर 5, ठीक है। जब मैं इसको फिर यहाँ पर लेके आती हूँ तो 1/32 इज इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर 5, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 की पावर 5 और साइन एक्स की पावर 5, ठीक है। यहाँ से मेरे पास में क्या आता है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, ये किसके 1/2 किसके इक्वल होता है, साइन π/6 के, तो x किसके इक्वल होगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। तो हमारे पास में हमारे क्वेश्चन के अंदर हमसे x की वैल्यू पूछी थी, ठीक है, तो x की वैल्यू आई है हमारे पास में n पाई प्लस π/6। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी, ठीक। सो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट। तो हमने यहाँ पे एक्सपेंशन लिखा, उसके मिडिल टर्म का एक्सपेंशन किया और उसको इस मिक्स फ्रैक्शन के इक्वल इक्वेट किया, तो हमारे पास में जो x की वैल्यू आई है वो कितनी है, n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। अब हम ये देखेंगे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, द लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ द 1 + x की पावर 30। तो किसी भी मतलब कोई भी जो एक्सपेंशन होता है उसके अंदर जो लार्जेस्ट कोफिशिएंट होता है वो किसका होता है, मिडिल टर्म का, ठीक है। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखती हूँ यहाँ पे, मिडिल टर्म कोफिशिएंट इज द लार्जेस्ट कोफिशिएंट, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में 1 + x की पावर 30 है, यहाँ पे हमें दिए हुए इवन टर्म्स, विच इज़ इवन, तो मिडिल टर्म क्या होगी, सिक्सटीन्थ, ठीक। तो मिडिल टर्म होने वाली है हमारे पास में 16th, ठीक। तो t16 जब मैं लिखूँगी तो t16 इज इक्वल्स टू t15 + 1 इज इक्वल्स टू 30c15 इंटू 1 की पावर 15 और यहाँ पे x की पावर भी क्या होगी 15, तो 3c15 हमारे पास में क्या है, लार्जेस्ट कोफिशिएंट। तो हमारा आंसर क्या आएगा 30c15। तुम इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब हमारे पास में दिया हुआ इन द एक्सपेंशन ऑफ x⁻⁴ इंटू 1 - x की पावर 16 द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट टर्म इज। तो कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी होती है, कॉन्स्टेंट टर्म वो होगी जिसके अंदर हमारे पास में कोई वेरिएबल ना हो, मतलब उसमें हमारे पास में कोई भी x की पावर नहीं आए, ठीक है। तो मतलब x की पावर नहीं आए इसका मतलब हमारे पास में उसमें क्या होगा, x की पावर 0, ठीक। तो हमको तो हमारे इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। तो हमें वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए जनरल टर्म लिखते हैं।
तो जनरल टर्म क्या होगी, जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16 सी आर एक्स स्क्वायर की पावर 16 माइनस आर और -1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर आर। ठीक, अब जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 16 सी आर एक्स की पावर 32 माइनस 2 आर इंटू 1 अपॉन -1 की पावर आर और x की पावर 2 आर। तो यहाँ से हमारे पास में x की पावर कितनी आई है, x की पावर 32 माइनस 2 आर और ये भी -2 आर, तो ये यहाँ से टू माइनस 4 आर। ठीक, और हमारे कांस्टेंट टर्म के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो 32 माइनस 4 आर है इसको हमको क्या करना है, 0। ठीक, तो r इज इक्वल्स टू 8। ठीक, तो r हमारे पास में 8 है, तो हम जो टर्म लिखेंगे तो हम आगे क्या करते हैं, यहाँ पे T8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16C8 x की पावर 0, ठीक है, और -1 की पावर 8। ये बेसिकली मैं इससे लिख रही हूँ डायरेक्ट, तो ये कितना होगा 16C8 और -1 की पावर 8 कितना होगा 1, तो ये 16C8 होगा। तो हमारे पास में जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो कितनी आएगी, 16C8। ओके, अब नेक्स्ट हम देख लेंगे मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए क्यू प्लस बी ए की पावर 28। यहाँ पे भी जो हमारे पास में जो एक्सपेंशन में एन है वो क्या है, 28। 28 इवन है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, 28/2 + 1 मतलब 15th। जो 15th जो टर्म होती है वो हमारे पास में क्या होगी, मिडिल टर्म। ठीक है, तो मिडिल टर्म लिखेंगे सबसे पहले तो मिडिल इंडेक्स, क्योंकि 28/2 + 1 इज इक्वल्स टू 15th। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के लिए जब मैं इसकी ये जो 15th टर्म है ये जब मैं लिखूंगी तो ये 15th टर्म कैसे लिखूंगी, बाय यूजिंग द जनरल फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा, T15 इज इक्वल्स टू T14 + 1 इज इक्वल्स टू 28C14 a³ की पावर 14 और मतलब वहीं 28 - 14 दैट ऑल्सो विल बी 14 और बी की पावर 14। ठीक, तो 28C14 ए और बी को जब मैं अलग लिखूँ तो ए की पावर 42, बी की पावर 14 और ए की पावर 14, तो बेसिकली किसके इक्वल होगा, 28C14 इंटू ए की पावर 56 और बी की पावर 14। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होगी, मतलब ये जो हमारे पास में जो कंप्लीट टर्म है तो वो हमारे पास में क्या होगी, मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ए³ + बी ए की पावर 28। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम देखेंगे द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x⁻p एंड x⁻q इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर pq इज। ठीक, तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम x⁻p के लिए जनरल टर्म लिखेंगे, फिर x⁻q के लिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि इनके कोफिशिएंट का रेशो क्या होने वाला है। ठीक है,
So in the expansion of 1 प्लस एक्स की पावर p प्लस क्यू, ठीक, टी आर प्लस 1 कितना आएगा, p प्लस क्यू सी आर, 1 तो 1 की पावर तो कुछ भी करो 1 ही होगा, और x रेज टू पावर r। तो जब हमें x रेज टू पावर p चाहिए तो हम r को p से मतलब r को p से रिप्लेस करेंगे। सो टर्म दैट हैज़ x रेज टू पावर p ये मेरे पास में क्या होगी, t p प्लस 1 p प्लस क्यू की पावर सी p और x रेज टू पावर p, ठीक है। और टर्म दैट हैव x की पावर q वो कितनी होगी मेरे पास में, टी क्यू प्लस 1 ठीक है। अब हम निकालेंगे इनका रेशो। तो रेशो निकालने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को इक्वल इक्वेट, ठीक। सो p प्लस क्यू की पावर p अपॉन p प्लस सी क्यू, ठीक। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, हमें इस इक्वल देखना है, इनके इक्वल क्या होगा। जो फॉर्मूला हम जानते हैं वो क्या होता है कि एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में p प्लस क्यू सी पी किस p प्लस क्यू सी p प्लस क्यू माइनस पी के इक्वल होगा। ये क्या है, p प्लस क्यू सी क्यू, तो मतलब p प्लस सी पी किसके इक्वल हो गया, p प्लस सी क्यू के, तो ये दोनों तो सेम ही है, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के, ठीक। तो हमारे पास जो रेशो आया है वो कितना आया है, 1। अब जो क्वेश्चन है उसमें क्या है हमारे पास में 25 की पावर 15 इज़ डिवाइडेड बाई 13, तो रिमाइंडर हमारे पास में कितना होगा। तो 25 के आसपास में जो टर्म है जो कि 13 से डिवाइड होती है वो कितनी होती है, 26। ये जो टर्म है वो किससे 13 से डिवाइड होती है, ठीक है। तो 25 की पावर 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 26 माइनस 1 की पावर 15, ठीक। अब जब मैं एक्सपेंशन लिखूंगी इसका, तो एक्सपेंशन ऑफ 26 माइनस 1 की पावर 15, तो वो क्या होगा, 26 माइनस 1 की पावर 15 इज इक्वल्स टू 15 सी आर 26 की पावर आर और माइनस 1 की पावर 0 प्लस 15 सी 2 26 की पावर, यहाँ पे 15 है, सॉरी तो मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ठीक है। तो एक सेकेंड, ट्वेंटी सिक्स माइनस 1 की पावर 15 का जो मैं एक्सपेंशन लिखूँगी तो क्या लिखूँगी, 15 सी 0 26 की पावर 15 माइनस 0, ठीक है। तो जो 15 होगा और माइनस 1 की पावर 0 प्लस 15 सी 1 26 की पावर 14 और माइनस 1 प्लस 15 सी 2 26 की पावर 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस जब हम देखते जाएंगे यहाँ पे तो हमारे पास में जो फाइनल टर्म होगी वो कितनी होगी, 15 सी 15, ठीक है। तो मतलब मैंने यहाँ पे माइनस 1 की पावर 15 आने वाली है, तो मैंने आगे नेगेटिव साइन पहले लिख दिया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको जब मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ, मतलब जब हमें दिख जाए कि ये 13 से डिवाइड है कि नहीं टर्म, तो मैं कैसे लिखूँगी,
15c 0, 26 की पावर 14th और 26, ठीक, माइनस 15c 1, 26 की पावर 13 और 26, ठीक। यहाँ पे मैं जाऊँगी तो 15c 15 कितना होगा, -1, ठीक है। अब ये जो पूरी जो टर्म है, इसमें जब मैं इसको 13 के कॉम्बिनेशन में लिखूँ तो मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे कि 13 को जब मैं लूँगी कॉमन में तो 15c 0, 26 की पावर 14 इंटू 2 माइनस 15c 1, 26 की पावर 13 इंटू 2। यहाँ पे ये जो -1 है इसको मैं क्या लिखूँगी, -13 + 12, ठीक है। तो मतलब यहाँ से तो मेरे पास में -1 आ जाएगा, -13 का +12 बच जाएगा, ठीक है। इसको मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, -1 को मैंने लिखा है -13 + 12, यहाँ पे सारा खेल इसी का ही है, ठीक। तो अब जो हमारे पास में जो नेक्स्ट जो आई है, ये जो टर्म है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 13 प्लस अंदर जो पूरी टर्म है उसको मैं लिख सकती हूँ लैम्डा से प्लस का 12। तो 13 लैम्डा और जो ये मतलब कंप्लीट एक्सपेंशन है जो 13 लैम्डा + 12 के कॉम्बिनेशन में लिखा है, तो मतलब ये जो है ये जो किससे डिवाइड है, 13 से, ठीक है। प्लस हमारे पास में रिमाइंडर कितना बच गया, 12। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ 25 की पावर 13 इज़ डिवाइडेड बाई 13, तो हमारे पास में रिमाइंडर कितना बचेगा, 12, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे फाइनल क्या लिखा है, जब मैं 25 की पावर 15 लिख सकती हूँ तो इसको मैं लिखूँगी 13 लैम्डा + 12 से, ये इसके इक्वल है। जब मैं 13 का इसमें डिवाइड करूँगी तो हमारे पास में क्या बचेगा, सम लैम्डा, ठीक है, + 12। तो हमारे पास जो ये रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर तो ये टर्म ही देती है, ठीक है। तो ये जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास में कितना होगा, 12, ठीक। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन मतलब इस पूरी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे जो नीचे लिंक मेंशन है उस टेलीग्राम ग्रुप की, तो आप उसमें भेज सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। सो थैंक यू।